प्यारे भक्तों, आज मैं तुमसे एक गहरी बात करूंगा। ये जीवन केवल खुशियों से भरा नहीं है, इसमें भावनाएं भी हैं। कभी क्रोध, कभी दुख, कभी मोह, कभी ईर्ष्या, कभी अकेलापन। तुम सब इस आधुनिक दुनिया में रहकर इन भावनाओं से लड़ते हो, कभी हारते हो, कभी थक जाते हो। लेकिन आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि इन भावनाओं पर कैसे विजय पाई जाए। सबसे पहले समझो कि भावनाएं शत्रु नहीं है। भावनाएं तो मन का स्वाभाविक प्रवाह है। जब कोई अपना हमें छोड़कर चला जाता है तो दुख आता है। जब कोई अपमान करता है तो क्रोध आता है। जब कोई और आगे बढ़ता है तो ईर्ष्या आती है। जब मन अकेला होता है तो उदासी आती है। इन सब भावनाओं का अर्थ है कि तुम्हारा हृदय अभी भी जीवित है, संवेदनशील है। लेकिन समस्या तब होती है जब भावनाएं तुम्हें नियंत्रित करने लगती हैं, बजाय इसके कि तुम उन्हें नियंत्रित करो। देखो, क्रोध लो। आज की दुनिया में छोटी सी बात पर लोग भड़क जाते हैं। सोशल मीडिया पर किसी ने कुछ लिख दिया तो क्रोध आ जाता है। ऑफिस में किसी ने तुम्हारी तारीफ नहीं की तो गुस्सा आ जाता है। घर में परिवार का कोई तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं चला तो गुस्सा फूट पड़ता है। पर याद रखो, क्रोध में मनुष्य अपना विवेक खो देता है। जब क्रोध आए तो रुक जाओ, 3 गहरी सांस लो, अपने मन को कहो कि ये स्थिति भी बीत जाएगी। क्रोध की आग में जलकर केवल तुम ही जलते हो, सामने वाला नहीं। इसलिए अगर तुम सचमुच विजयी होना चाहते हो तो क्रोध को नियंत्रित करना सीखो। अब बात करते हैं दुख की। कभी प्यार में धोखा मिलता है, कभी अपने ही अपनों से दूर हो जाते हैं, कभी सपने पूरे नहीं होते। इस आधुनिक जीवन में लोग टूटे दिल के बोझ से दबे रहते हैं। लेकिन हे भक्तों, दुख सदा रहने वाली चीज नहीं है। दुख भी उसी तरह गुजरता है जैसे बादल गुजरते हैं। तुम सोचते हो कि तुम्हारा जीवन खत्म हो गया है, पर याद रखो, जिसने तुम्हें दुख दिया है वही तुम्हें सीख भी दे रहा है। प्यार में धोखा मिला तो अब सीखो कि प्रेम केवल किसी इंसान से नहीं, बल्कि पहले स्वयं से और मुझसे होना चाहिए। परिवार से दूरी मिली तो ये भी सीख है कि आसक्ति कम करो और आत्मनिर्भर बनो। सपना टूटा तो जान लो कि एक नया सपना तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अब ईर्ष्या की बात करते हैं। आज की दुनिया में तुलना हर जगह है। कोई मित्र तुमसे अच्छी नौकरी पा लेता है, कोई तुमसे ज्यादा सुंदर दिखता है, कोई ज्यादा पैसे कमाता है और तुम ईर्ष्या से भर जाते हो। पर ईर्ष्या तुम्हारी शक्ति को जला देती है। मेरे प्रिय, दूसरों से तुलना मत करो। तुम वही करो जो तुम्हारे कर्म और मार्ग में लिखा है। जैसे अर्जुन को मैंने गीता में समझाया था कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। इसी प्रकार किसी और की सफलता देखकर दुखी मत हो, बल्कि उसे प्रेरणा बनाओ। अब अकेलेपन की बात है। आज लोग भरे पूरे शहरों में रहते हैं, पर फिर भी अकेलेपन से घिरे हैं। लाखों दोस्त सोशल मीडिया पर हैं, पर दिल में खालीपन है। ये इसलिए क्योंकि तुम्हारा मन बाहर की ओर भाग रहा है और भीतर की शांति खो बैठा है। अकेलेपन से निपटने का उपाय है अपने भीतर से जुड़ो, ध्यान करो। हर दिन थोड़ी देर शांत बैठो और मुझसे संवाद करो। तुम पाओगे कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब मन कहे मैं अकेला हूं तो तुरंत याद रखो कि कृष्ण मेरे साथ हैं। और अब सबसे कठिन भावना, मोह और आसक्ति। आज के युग में लोग चीजों और रिश्तों से ऐसे चिपक जाते हैं कि छोड़ना मुश्किल हो जाता है। प्रेम होना अच्छा है, पर आसक्ति तुम्हें तोड़ देती है। उदाहरण के लिए, किसी ने तुम्हें छोड़ा और तुम सोचते रहते हो कि वो क्यों गया। कोई चीज खो गई और तुम रोते रहते हो कि अब मैं क्या करूंगा। याद रखो, जो चला गया वो तुम्हारे भाग्य का हिस्सा ही नहीं था। जैसे नदी बहती है और साथ में बहुत सी चीजें बहाकर ले जाती है, वैसे ही समय भी बहा ले जाता है। जो वास्तव में तुम्हारा है वो कभी तुमसे दूर नहीं होगा। तो उपाय क्या है? अभ्यास और वैराग्य। हर दिन थोड़ा थोड़ा मन को सिखाओ कि मुझे किसी चीज से इतना नहीं चिपकना कि उसके बिना मैं टूट जाऊं। जब तुम अपने आप पर नियंत्रण पालोगे, तभी तुम सच्चे अर्थों में स्वतंत्र हो जाओगे। अब आधुनिक समस्या, ओवर थिंकिंग, यानी ज्यादा सोचना। आजकल लोग छोटी बात को बड़ा बना देते हैं। दिमाग लगातार चलता रहता है कि अगर ये हुआ तो क्या होगा, अगर वो न हुआ तो क्या होगा।
ये मानसिक थकान लाता है। समाधान है वर्तमान में जीना। अर्जुन को भी मैंने यही कहा था कि क्षण को जियो, भविष्य की चिंता मत करो। हर दिन केवल इतना सोचो कि आज मुझे अपना श्रेष्ठ कर्म करना है, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो। तो हे मेरे भक्तों, भावनाएं तुम्हें गिराने के लिए नहीं है, वे तुम्हें सिखाने के लिए आती हैं। क्रोध तुम्हें धैर्य सिखाता है, दुख तुम्हें सहनशीलता सिखाता है, ईर्ष्या तुम्हें प्रेरणा देती है, अकेलापन तुम्हें आत्मा और भगवान से जोड़ता है, मोह तुम्हें वैराग्य सिखाता है और ज्यादा सोचना तुम्हें वर्तमान में जीना सिखाता है। याद रखो, तुम जब भी कमजोर महसूस करो, बस अपना ध्यान मेरी ओर करो। आंखें बंद करो, मन से कहो कि हे कृष्ण, मुझे शक्ति दो, और देखो तुम्हारे भीतर कितनी ऊर्जा जाग उठेगी। हे भक्तों, जीवन का रहस्य यही है। भावनाओं से भागो मत, उन्हें समझो, उन्हें स्वीकार करो और उनसे सीखकर ऊपर उठो। जब तुम अपने मन के स्वामी बन जाओगे, तभी सच्चे अर्थों में जीवन के विजेता बनोगे।